मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हिंदुस्तान कश्मीर को अमलन अपने में शामिल कर चुका है। अज़ाइम तो भारत के बहुत खुलकर सामने आ चुके हैं, वो तो अब बलूचिस्तान तक को लैदा करने की बात करते हैं। मेरी गुजारिश सुने ना, आप उस मौक़िफ़ को लेकर ऑपरेशन जबराल्टर किया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लाम किया, 65 की वॉर हो गई, 71 में मुल्क टूट गया। बात यह है कि एटम बम भी चल गया, मतलब आपने हासिल कर लिया, उन्होंने भी, हमने भी। अब आप क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान को बराह रास्त खतरा एक दुश्मन रियासत इंडिया से है। और आपने सबसे पहले रिक्वेस्ट करने आए, काफ़ी व्यूअर्स आते हैं, वीडियो को देखते हैं मगर वीडियो को लाइक नहीं करते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। रीसेंट हिस्ट्री आपने देख लिया, मोदी के यार से जान छुड़ा ली, तो अब क्या हो रहा है? माजी बड़ा तल्ख है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं ये इसरार करूं कि माजी में चूंकि गलतियां हुई हैं मैं आज भी गलती करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। माजी को हम तब्दील नहीं कर सकते। और बहरहाल ये खुशाइंद बात है, पीस अगर हम इंडिया के साथ अचीव कर जाएं तो ये अच्छी बात है। अगर ये मौजूदा हुकूमत के दौर में हो जाए, इनका ताल्लुक पीस कराने से हो या ना हो, लेकिन बहरहाल ये इनके अहद का कोई वाहिद कारनामा होगा कि इनके दौर में कोई एक अगर अच्छा काम हुआ तो वही। अगर ये हो गया, यानी मैं ये नहीं कह रहा, मैं नाजी साहब जो बात चौधरी साहब से भी जानना चाह रहा था, ये पीस तो हम सब इस बात को सेकंड करेंगे, एट व्हाट कॉस्ट? ये पीस किस कॉस्ट पे हो? देखें जी, कॉस्ट वो जो हमारी कैपेबिलिटी है, हम अपनी ताकत से बढ़कर अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं। जो हमारी ताकत है, आपको हमारी इकोनॉमी का इल्म है, हमारी यानी हम किससे छुपा हुआ है? अब मुझे बताएं, इस कमजोर पोजीशन में आखिर हम ख्वाहिशात पे, यानी दूसरा हमारी यानी भारत इतना जो बड़ा मुल्क है, दुनिया रीजन का भारत नहीं नाजी साहब, बाकी तमाम तर चीजें अपनी जगह, लेकिन अपने मौकिफ से भी हम पीछे हट जाएं, अपने मौके से भी पीछे। क्या बात कर रहे हैं ना, मैं आपको यही कह रहा हूं कि हम छोटा मुल्क तो हम कंपैरेटिवली आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से पिछले 70 साल से थे, लेकिन हमारा मौकिफ तो अपनी जगह कायम रहा। आज हम अमन की तलाश में क्या अपने मौकिफ से ही हट जाए, दस्तबरदार हो जाएं, तो फिर तो बड़ी हमने हमाकत की जो 70 साल हम अपने मौकिफ पे खड़े रहे। सर वो मौकिफ था क्या? मेरी गुजारिश सुने ना, आप उस मौकिफ को लेकर ऑपरेशन जबराल्टर किया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लाम किया, 65 की वॉर हो गई, 71 में मुल्क टूट गया। बात यह है कि एटम बम भी चल गया, मतलब आपने हासिल कर लिया, उन्होंने भी, हमने भी। अब आप क्या कर सकते हैं? मतलब यह है कि पहली बात तो यह है कि आपको अमन चाहिए या नहीं, यानी मकबूजा कश्मीर में जुल्म खत्म हो। हमारा बुनियादी मसला तो खुर्शीद कसूरी का थोड़ी देर पहले जिक्र आया, तो खुर्शीद कसूरी यही तो बताते हैं कि जब ये हम इस कॉन्फ्लिक्ट को ये पीसफुल करने, दुनिया के जितने भी यानी आप कहें कि फैसिलिटेट करने के लिए जो भी मुल्क आया, वो पहली बात ही ये करते हैं कि आप मकबूजा कश्मीर में, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, क्या वहां पे आपको अमन चाहिए, बंदों ये जुल्म का खात्मा चाहिए? पहली बात ये है। अगर चाहिए तो फिर हमें वो बातें जाहिर माननी होगी जो हमारी। अच्छा, दूसरी तरफ भारत को भी देखें, यानी ऐसा नहीं है कि वो आप ये कहें नाजी साहब कतल कलामी की माजरत, लेकिन बात अब बात जो है वो वहां पर अमन या एक पीसफुल कोई माहिदा या अमन की नहीं रह गई हुई। अज़ाइम तो भारत के बहुत खुलकर सामने आ चुके हैं, वो तो अब बलूचिस्तान तक को लैदा करने की बात करते हैं। पाकिस्तान में दहशत समझें, अरसलान इस बात को प्लीज समझें, भारत का हमारे कश्मीर पर क्लेम है। अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ी बहुत रद्दोबदल के साथ कोई इसमें पीस आता है तो भारत की भी मुकम्मल फतह नहीं है। भारत पहले से जिस इलाके पे काबिज है वो ऑलरेडी उनके पास है, क्या हम छुड़वा सकें? जब नहीं छुड़वा सकते तो फिर इसका मतलब पीस को मौका देना चाहिए। इसमें अगर हम इंसल्ट या ह्यूमिलिएशन, जाहिर है कि इसका एक बैकलैश आएगा, जाहिर है इसका एक रिएक्शन होगा। जो आपके जज्बात हैं इसको हर पाकिस्तानी समझता है, मैं भी समझता हूं, ये दुख की बात है, लेकिन क्या करें, हकीकतों को तस्लीम करना पड़ता है। और मेरा एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा नाजी साहब। तारिक पीरजादा साहब वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड राइट आफ्टर द ब्रेक। मैं उनका मौकिफ लूंगा। साहब, आपने मौकिफ सुना जो नाजी साहब का भी है, चौधरी साहब का भी है, और मुझे पता है आप और मैं भी पीस के तो ख्वाह हैं, पीस तो हर कोई चाहता है। सवाल मेरा वही था कि किस कीमत पर पीस शामिल करें। मैं चूंकि पीस को हथियार डालने के बराबर एक इकदाम समझता हूं, तो इसलिए मैं तो उस नुक्ता नजर के साथ नहीं हूं। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हिंदुस्तान कश्मीर को अमलन अपने में शामिल कर चुका है। ये जो फिक्रा हम सुनते हैं, ये बड़ा काम का फिक्रा है और बड़ा खतरनाक है फिक्रा, बल्कि इन मानों में कहूंगा कि हमें बर्रे सगीर में अमन चाहिए। भारत को तो अमन नहीं चाहिए,
वो तो उसके बगैर तरक्की कर रहा है। हम कहते हैं खित्ता तरक्की करना चाहिए, खित्ते को तरक्की करनी चाहिए। भारत तो खित्ते में तसादुम के साथ तरक्की कर रहा है। तो साबित ये हुआ कि कौमें तरक्की भी कर सकती हैं, बड़े मकासद का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकती हैं, उनका हुसूल भी कर सकती हैं। और ये वो नुक्ता है जो पाकिस्तान के अवाम को तो याद है, लेकिन हमारे दानिश्वर और हमारे दूसरे जो पीरजादा साहब एक चीज जानना चाहूंगा आपसे। अभी एक बड़ी बहस रही और इंटरनेशनल मीडिया उस पर बहुत कुछ लिखता रहा, जो आर्मी चीफ ने कहा कि हमें बाहर से कोई खतरात नहीं है, हाउस एंड ऑर्डर करना है। इसकी जरा मुझे वजाहत कर दें, ये किस तरफ इशारा करती है बात? देखें, हमें भी मालूम है, मेरी भी उम्र 68 साल है, मैं भी पिछले 55 साल से इस मुल्क के हालात को देख रहा हूँ। मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं वो अपनी जगह है। ये बात उन्होंने भी कही थी, कियानी साहब ने भी। हमें सबसे बड़ा खतरा जो है, उन्होंने तो लफ्ज ही इस्तेमाल कर दिया था, सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के अंदर से है। मेरा ख्याल है ये बात तब भी गलत थी और आज भी गलत है। पाकिस्तान को बराह रास्त खतरा एक दुश्मन रियासत इंडिया से है। और कश्मीर अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो मैं आपको एक तंबीह कर देता हूं। आप कैसे वापस ले सकते हैं पीरजादा साहब? तरीकाकार क्या है कश्मीर लेने का? जरा सा मैं जिक्र कर दूं। 16 दिसंबर की शाम बहुत से लोगों को भूल सकती है। इस मुल्क की जो नफ्सियात है उसमें वो जिंदा है और लोगों के दिलों में भी है। अगर आप कश्मीर का मसला हल नहीं करते और कश्मीर को हिंदुस्तान से आजाद नहीं कराते, ये फिक्रा जो अहले इक़्तिदार के मुंह से नहीं निकलता कि हमने कश्मीर को आजाद कराना है, इसकी तरफ कौम को लाने के लिए एक अहले इक़्तिदार की जरूरत है, क़यादत की जरूरत है, जो हमारे पास मौजूद नहीं है। बहुत बड़ी रवायती कुव्वत बन चुकी है हमारे पास। हम इस वक्त किसी कमजोरी का शिकार नहीं है। मेरे हाथ पर पाकिस्तान की एक एक डिवीजन की जो कुव्वत है, कोर की उंगलियों पर है। कहें तो मैं आपको अगले 1 घंटे उस पर लेक्चर दे सकता हूं। मैं पहली तो उस बात का जवाब दे दूं, वो जो मुशर्रफ और आगरा और वो जो कोशिश हुई थी, मैंने इंतकाल से पहले एसएम हाली का जो पीटीवी पे प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें अकरम जकी साहब से बात की एक दिन। मैंने कहा ये क्या कहता है ये मुशर्रफ और ये खुर्शीद कसूरी कि जी हमारा डील हो गया था, वो आखिरी मिनट में गड़बड़ हो गई। कहने लगे इनसे बड़ा झूठा मैंने कभी नहीं देखा, मेरी भी सारी जिंदगी गुजर गई है। और अगर आप रियाज खोखर की वो बात, उस बात को याद रखें तो उसने बार बार इंटरव्यूज में कही है कि इंडिया ने कश्मीर के मसले पर बाकायदा मुज़ाकरात कभी भी नहीं किए हैं। ये पिछले 30-40 साल की बात हो रही है और जिसमें वो मुआहदा शिमला मुआहदा भी शामिल है, जिसमें एक फिक्रा शामिल था कि इस मसले पर को मुज़ाकरात होने चाहिए और वो भी बायलैटरली, जिसको भुट्टो साहब ने तब्दील करा दिया था बैनुल-अक़वामी मसले की बजाय बैनुल तरफ़ैन मसले में। दूसरी बात, पाकिस्तान एक कमजोर रियासत नहीं है। जो आपका इस वक्त अस्करी कुव्वत है, जब अभी भी आपने रेटिंग देखी है दुनिया में, जिसको मैं अहमियत तो नहीं देता, वो 15 से 10 पर आ चुकी है आपकी फायर पावर। न्यूक्लियर स्टेट से हटकर बात कर रहा हूं, रवायती असलहे के तौर पर आपकी आर्म फोर्सेस बिल्कुल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। लीडरशिप का मसला है और वो जब भी कभी आई तो हम इकदाम करेंगे और करना चाहिए। लेकिन जहां तक माजी को दफन करने की बात है तो मैं एक फिक्रे में ये बता सकता हूं कि चाहे उनका मतलब था या नहीं, कि माजी को दफन करने का मतलब कश्मीर की करारदादों को दफन करना है। मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, लोग तो वैसे जिक्र में कह देते हैं ना कि हम तारीख का तालिब इल्म है। मेरे उंगलियों पर इस्लाम की इब्तिदा से लेकर पाकिस्तान के मौजूदा हालात तक तमाम एजाद शुमार मौजूद है। पाकिस्तान में कुछ लोगों को समझ में आ चुका है कि कश्मीर तो जा चुका है हाथ से और इनको सच्चाई मालूम भी हो चुकी है, मगर जो फौज से रिटायर लोग हैं और जो फौजी हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर उन्होंने मान लिया कश्मीर हमारे हाथ से जा चुका है तो उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज और वहाँ की सरकार कश्मीर का डर दिखा दिखा के लोगों से वोट मांगती है और अपने आप को बड़ी बड़ी पोजीशन में रखने के लिए कामयाब रहती है। अगर वो ये कहते थे कश्मीर अब कुछ नहीं हो सकता तो इनका सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। इसी की वजह से खुल के बोल नहीं सकते, मगर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ इसको समझ चुके हैं और वो जान भी चुके हैं। ना पहले हम 70 साल पहले कश्मीर को ले सकते थे, ना आज भी हमारे में इतना दम है जो हम कश्मीर को ले सके। वो ये चाहते किसी तरीके से भारत के साथ दोस्ती कर ली जाए, सारे गिले शिकवे मिटा ली जाए और छोटे मोटे विवाद सुलझा के उन्नति की राह पे बढ़े। मगर पाकिस्तानी आर्मी इसमें रोड़ा अटके है, क्योंकि वो चाहती है कि अगर ये मुद्दा हल हो गया तो पाकिस्तान में पाक फौज की इज्जत बिल्कुल नहीं रहेगी।
सब पाक फौज से क्वेश्चन करेंगे कि तुमने क्या किया पिछले 70 सालों से। बस यही डर है पाकिस्तान को और पाकिस्तानी फौज को। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।